तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले सर्वनाम, ठीक है। तो ये सभी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, चाहे वो 10th, वैसे ये 10th स्टैंडर्ड ही है, तो प्यून और जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, सभी में ये आपका काम आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। तो यहाँ पे बोल रहा है सर्वनाम, सबसे पहले जानते हैं किसको बोलते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, ये सब होगा आपका, उसका, उसकी इत्यादि, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। जो नाम होता है, जैसे राम घर जा रहा है, ठीक है, राम पढ़ता है, राम राम बार बार आता है, ठीक है, ऐसा। तो राम लिखता है मतलब राम पढ़ता है, ठीक। राम ईमानदार है, राम में एक अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से जो राम राम आता है, रिपीटेशन जो होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्वनाम का यूज करते हैं। इसी को रोकने के लिए सर्वनाम का यूज होता है। तो राम पढ़ता है, राम ईमानदार है, राम अच्छा लड़का है, तो एक बार यहाँ पे राम का प्रयोग करेंगे, फिर राम के जगह पे वाह का प्रयोग करेंगे, वाह ईमानदार है, वाह अच्छा लड़का, ठीक है। तो ये हमने जो नाम के जगह पे यूज किया, ये हमारा होता है सर्वनाम, ठीक है। ये वाह हो सकता है, मैं हो सकता है, तुम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो भी होंगे जो संज्ञा के स्थान पे आएगा उसी को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। मूल सर्वनाम यहाँ पे बोला है, हिंदी के मूल सर्वनाम में जो है वो 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब इसको याद रखना है, ठीक है आपको। ये हुआ 11 है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम जो है वो 6 होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुष मतलब पुरुष की बात होगा, ऐसा हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि एक निश्चित होगा, अभी हम लोग आगे समझ लेंगे इसको, निश्चित होगा, फिक्स होगा। अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो मतलब इसमें फिक्स नहीं होगा, ठीक है, निश्चित नहीं होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें संबंध होगा एक शब्द से दूसरे शब्द में, ठीक है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा, ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजी मतलब स्वामित्व का जो अधिकार का बोध होगा उसमें, ठीक है, सेल्फ जो होता है अपने आप में। हम लोग एग्जाम्पल से अभी आगे समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मैं, तू, वह, मैंने, ऐसा आएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग आगे देखेंगे, 3 भाग में ये बढ़ जाएगा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम में आप आएगा, ठीक है, मतलब जिसमें मैं अपना काम करता हूँ या तुम अपना काम करते हो, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में संकेतवाचक होगा, ठीक है, लेकिन वह फिक्स होगा, यह वह, जैसे यह घर जा रहा है, ठीक है, यह घर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे संकेत कर रहा है कि यह घर जा रहा है या वह घर जा रहा है। तो यहाँ पर यह जो है फिक्स है कि वह जो है घर जा रहा है, यह घर जा रहा है। और अनिश्चय में कोई आ रहा है, तो यहाँ पे पता नहीं होता कौन है, ठीक है, इसलिए अनिश्चित होता है, ये कुछ लोग जा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो रहेगा, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या, यानी प्रश्न पूछने का बोध होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम जो है वो दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ पे देखिए, सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम, अर्थात जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जो नाम सब के स्थान पर, सभी का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके स्थान पे, जैसे राम के स्थान में हमने वाह का प्रयोग किया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है राम होगा, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है। तो किसी भी नाम, कोई भी नाम हो, उसके स्थान पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं सर्वनाम का, ठीक है। सर्वनाम के उदाहरण है, जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन जो है आपका एक संज्ञा है। फिर बोल रहा है मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है, ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बार बार मोहन मोहन आ रहा है, तो प्रयुक्त वाक्य में मोहन जो है एक संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। तो बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है, ठीक है, एक इरिटेशन टाइप से लगता है इस प्रकार से बोलने में। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर यानी आकर्षक बन जाएंगे, और इसीलिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, उस ऊपर वाला एग्जाम्पल है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, फर्स्ट टाइम हमने ये बोला। उसके बाद मोहन के जगह बोलेंगे वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे उपयोग किया, ये हमारा सर्वनाम है जो कि मोहन के स्थान पे यूज किया, संज्ञा के स्थान पे, ठीक है। तो इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम हमने पहले भी देखा, वही रहेगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं डिटेल में क्या बोल रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि, ये सब सर्वनाम होंगे। इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो यह प्रतीत होता है कि सबका नाम, यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, किसी एक विशेष के लिए हम लोग, किसी विशेष नाम के लिए हम लोग यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, उसके जगह पे हम लोग सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी का एक नाम ना होकर सबका नाम है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से देखा 6 इसका भेद था। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, तो ये अगर बात कर रहा है इससे, ठीक है, तो ये जो भी बात कर रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, वक्ता है, और ये सुन रहा है, ये श्रोता है। तो ये यहाँ पे जिसके बारे में बात बोलेगा, ठीक है, वो अदर पर्सन होगा या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बात बोलेगा। कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे ये राम है, ठीक है, और ये यहाँ पर कोई लड़का है, मोहन है, ठीक है, तो ये मोहन है और ये आपका सोहन है, ठीक है, सपोज सोहन है, तो यहाँ पर ये किसी राम के बारे में बोलेगा कि वह ऐसा है या फिर वह वैसा है, ठीक है, जो भी बोलेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा, ये जो भी है तीनों आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और ये तीन टाइम से हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो होगा उत्तम पुरुष होगा, फिर मध्य पुरुष होगा जो सुनेगा, जिसके बारे में बात बोलेगा वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वही कि जो वक्ता श्रोता होता है, वक्ता श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया आदि। इन वाक्यों को देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, ठीक है, तो उसने मुझे बोला था, उसने भी सर्वनाम है, मुझे भी सर्वनाम है, और तुम भी सर्वनाम है। ठीक है, तो उसने मुझे बोला था, उसने, ठीक है, मुझे बोला था, और तुम, यहाँ पर तीनों सर्वनाम है। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसकी 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष हमने बोला कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। तो अगर कोई वक्ता अपने लिए भी कर रहा है तो वो जो बोल रहा है, ठीक है, और जो बोल रहा है वो व्यक्ति जो होगा स्वयं के लिए करता है शब्दों का प्रयोग, या फिर ठेठ में समझे तो जो बोल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उत्तम पुरुष। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, मुझे हो गया, मैंने, हमें, मेरे, मुझको, यानी खुद पे जो आएगा, ठीक है, वो होगा उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्य पुरुष यानी कि जो दूसरे पे सुनने वाला जो होगा दूसरा, तो सुनने वाला व्यक्ति को, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अलग व्यक्ति थे, इसको तुम, आप, ठीक है, तुझे, आपको, ऐसा ही तो बोलेंगे ना इसको। और जो अदर रहेगा उसको वाह, उसको ऐसा कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट होगा, ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा, ये मध्य पुरुष हो जाएगा, और ये जो तीसरा है वो अन्य पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे मध्य पुरुष बोले तो बीच वाला यानी तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि, ये सब हमारे जो होंगे मध्य पुरुष होंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष का मतलब जो खुद पे आएगा, यानी ये होगा फर्स्ट में, और सेकंड में जो आएगा सुनने वाला, ठीक है, तुम, तुमको, तुम, तुझे, आप, आपको, ये सब जो भी होंगे ये मध्य पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष में आ जाएगा जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबंध प्रतीत होता है। यानी एक बोलने वाला, एक सुनने वाला होगा, लेकिन एक अन्य भी होगा जिसके बारे में बात बोल रहा हो, ठीक है, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भी एग्जाम्पल आपको नीचे दिख रहा है ये सब हमारा अन्य पुरुष होंगे। ठीक है, तो मैं जो खुद पे आएगा फर्स्ट यानी उत्तम, जो दूसरा यानी तुम, आप, आपको, ठीक है, एकदम दूसरा में जो आएगा ना आपको, आपके आदि, ये सब जो भी होंगे उत्तम पुरुष हो जाएंगे। हमारा मध्य पुरुष हो, ये उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, और जो अदर हो जाएगा वह, उसको, उन्हें, उनके, उसके। ठीक है, मैं तुम के अलावा, 2 आदमी जो होते हैं ना, मैं तुम के अलावा अदर पे अगर कोई आएगा तो वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है फिर
निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक, संकेत में ही होगा ना वो, जो भी हम लोग यहाँ पे देखिए, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, ठीक है, तो वो निश्चित है कि वो लड़की को देखकर बोल रहा है वो यह लड़की है। वह पुस्तक है, तो कोई व्यक्ति जो है वो देखकर बोल रहा है कि यह जो है यहाँ पर एक पुस्तक है, ठीक है, यहाँ पर पुस्तक है, यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, ये सभी जो है हमारा जो भी है यहाँ पे एग्जाम्पल वो निश्चितता को दर्शा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इन वाक्य को देखिए, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे फिक्स है कि वो पुस्तक वहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा है, ठीक है। वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है, ठीक है, तो ये फिक्स है कि वो राम के भाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहते हैं, ठीक है। एक मतलब संकेत के द्वारा ही बोलते हैं ना, यह मेरे पुस्तक है, वह उसकी गाय है, ठीक है, ये सब जो भी है संकेत के द्वारा बोलते हैं। तो निश्चय और निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता देखिए। तो राम मेरा मित्र है, ठीक है, वह दिल्ली में रहता है, तो ये पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक हुआ यहाँ पे कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर देखिए, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है, वो संकेत बोल रहा है कि यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर ये निश्चयवाचक हुआ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं पुरुषवाचक में राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, ठीक है, रिपीटेशन यहाँ पर देखिए, राम की जगह पे वह आया, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए आया। लेकिन यहाँ पे संकेतवाचक आपको दिख रहा होगा, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, ठीक है। अब तीसरा में दिख रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध ना होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, अब बाहर कौन है पता नहीं, लेकिन बाहर कोई है यहाँ पे फिक्स नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर भी फिक्स नहीं है। या फिर कोई आ रहा है, इस प्रकार से जो भी शब्द हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है पता नहीं है, लेकिन कोई आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर दिख गया हाँ फलना है, तो वो हमारा जो है राम है, तो राम है तो मतलब पुरुषवाचक वो हो जाएगा, वहाँ पे एक निश्चित हो जाएगा ना कि वो है, ठीक है। स्वयं में खुद कमी है, स्वयं में कुछ कमी है, मतलब यहाँ पर भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इन जो भी शब्द है, कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी होने की प्रतीत हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह जो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समानवाचक सर्वनाम में देखिए, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए, जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, ठीक है, जो कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा या फल उसी को मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। तो इस सब जो भी ये सब शब्द देख रहे हैं, ये हमारा संबंधवाचक है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो एक जो एक दूसरे में संबंध है ना इसमें, तो ये हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। जो जिसे जिसकी उसकी जैसा वैसा, इन सर्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध प्रतीत हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, जो उसे जिसकी उसकी जैसा वैसा, ये सब जो भी होंगे, ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इस टाइप से जो भी है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने का बोध यहाँ पे होगा। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन क्या, इसी से तो प्रश्न पूछते हैं। तो कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखें, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो पता नहीं है ना, यहाँ पे अनिश्चितता को दर्शा रहा है। क्या राम पास हो गया, ठीक है। क्या का प्रयोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखना है। मास्टर जी का क्या नाम है, यहाँ पे भी निश्चित नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक कि मास्टर जी का क्या नाम। वह कौन खड़ा है, यहाँ काम कैसे हुआ। तो ये जो भी है कैसे, कौन, क्या, ये सब अपने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा होगा प्रश्नवाचक जो भी है शब्द। तो उसी टाइप से काफ़ी ईजी है, मतलब ये सब मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्या कौन कैसे आदि ये सब जो सर्वनाम है सब शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। निजीवाचक में यानी कि जिसमें हक हो, जैसे देखिए जो सर्वनाम तीनों पुरुष यानी उत्तम, मध्य और अन्य में
निजत्व का बोध कराता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीनों में, लेकिन खुद का अपने आप इसमें एक शब्द रहेगा, जैसे मैं खुद लिख लूँगा या मैं अपने आप लिख लूँगा, ऐसा, ठीक है। तुम अपने आप चले जाना, तो ये हमारा जो है एक संबंध खुद हमारा खुद के बारे में बात बोल रहा है। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी स्वयं देख रहे हैं, अपने आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सब जो हमारा है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरे माता भोजन अपने आप बनाती है, तो ये आप जो है हमारा निजवाचक हुआ। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, तो ये सब जो भी हुए ये हमारा निजवाचक हुआ। अपना, अपनी, आप, तो जिस सर्वनामिक शब्दों से अपने आप, अपने या अपने तो का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं, ठीक है। ये तीनों पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष था, ये सभी में होगा। वह अपना काम खुद करता है, तुम अपना काम खुद करते हो, मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो ये तीनों में रहेगा, ठीक है। तीनों में निजत्व का बोध कराता है। इस प्रकार से ये हमने 6 भेद हमने पढ़ लिया। बस हम लोग इसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और स्मरणीय बिंदु। संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। इसके शब्दों का संबोधन नहीं होता, मतलब इसमें ऐसा जो संबोधन वाले शब्द होते हैं, ठीक है, पुकारना, ये सब वाले शब्द नहीं होते हैं उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में, ठीक है। इन शब्दों के रूप में पुरुषवाचक, यहाँ पर देखिए, उत्तम पुरुष में मैं, तुम आएगा। उत्तम पुरुष यानी जो यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं आएगा, ठीक है। मध्य पुरुष में तू, तुम, आप आएगा। यहाँ पे तुम नहीं होगा वैसे, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं आएगा, हम आएंगे, मुझे आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पे तुम नहीं होगा। अन्य पुरुष में वह हुआ, ठीक है, यह हुआ, यानी जो तीसरा आदर को जो बोध कराएगा, ठीक है। ये सबसे आराम से पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, निश्चयवाचक एक तो निकट वाले, एक तो दूर वाले होंगे। जैसे कि यह गाड़ी जा रहा है, तो यह का मतलब क्या होगा, यह गाड़ी जा रहा है मतलब पास से जा रहा होगा, निकटवर्ती होगा, ठीक है। यहाँ कुछ है, तो यहाँ कुछ है मतलब पास में है, ठीक है। निश्चयवाचक दूरवर्ती के लिए वह, वहाँ का प्रयोग करते हैं। वह जा रहा है, तो वह जा रहा है मतलब दूर में होगा और संकेत इशारा देके बोल रहा होगा, ठीक है। वहाँ कुछ खड़ा है, तो वहाँ कुछ है, या फिर कोई भी शब्द बना ले, तो यहाँ पे दूरवर्ती, यहाँ पे बोध होगा दूरवर्ती का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी प्राणी बोध के लिए कोई का हम लोग यहाँ पर प्राणी के लिए कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है या कोई है, ऐसा हम लोग अनिश्चय में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक प्राणी बुद्ध के लिए, जैसे कुछ, प्राणी बुद्ध के लिए हम लोग कुछ का प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक जो, सो, उसकी, उसकी, ठीक है। हमने एग्जाम्पल से समझा था। संबंधवाचक जो, सो, उसकी, उसी, उसकी। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये सब रहेगा। प्राणीवाचक के लिए कौन रहेगा, ठीक है। और प्राणीवाचक के लिए यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्रश्नवाचक, दोनों सेम ही है, ठीक है। कौन, क्या, मेरे दोस्त सबको ध्यान रखना, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ठीक है। निजवाचक में अपना, अपना, आप, ऐसा, ठीक है। अपना जो खुद वाला हमने देखा ना, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे सर्वनाम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर इसका देख लेंगे। तो वीडियो को पेन कर दे, वीडियो चलो लाइक मैसेज जरूर से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।